हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोशिश हम करेंगे कि आपको ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जी हाँ, जो नगर पालिका से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं वो हम आपको याद करा पाएँ, और वो भी बिल्कुल आसान ट्रिक से। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है उसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिएगा होता क्या है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, रूरल रीजन की बात करें, तो उसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत पंचायती राज आता है। जी हाँ, हमारे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची संख्या 11 में जोड़ा गया है। किसको? पंचायती राज को। जी हाँ, पंचायती राज को जोड़ा गया है अनुसूची संख्या 11 में। इस बात को हम याद कैसे रखें? इस बात को हम कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एक और एक कितने होते हैं? तो एक और एक होते हैं 11, और जब दो लोग मिल जाते हैं तो क्या शुरू हो जाती है? पंचायती। जी हाँ, पंचायती। तो ध्यान रखेंगे, अनुसूची संख्या 11 किससे संबंध है? पंचायती राज से। उसके बाद में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो है हमारे शहरी क्षेत्रों से। तो आप याद कैसे रख सकते हैं इस बात को कि जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें अनुसूची संख्या 12 के अंतर्गत बताया गया है नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। याद ऐसे रखेंगे कि अगर म्यूनिसिपैलिटी अपना काम समय पर ख़त्म नहीं करेगी ना तो जनता उसकी क्या बजा देगी? 12 बजा देगी। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, 12 किसकी बच जाती है? नगर पालिका की। और एक 11, और 11 से क्या याद रखना है? 11 से आपको याद रखना है पंचायती राज। ध्यान रखिएगा, इसमें कुल मिलाकर के पंचायती राज में 29 विषय दिए गए हैं, जबकि नगरीय निकाय में विषयों की संख्या कितनी है? 18। जी हाँ, याद रखिएगा 29 और 18। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, और हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की। जी हाँ, 74वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे हम कि 1992-93 में ये 74वां संविधान संशोधन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, और उसके अंदर जो 9A है संविधान का भाग, उसके अंदर अनुच्छेद संख्या 243P से लेकर 243ZG तक इसके बारे में बताया गया है, और 12वीं अनुसूची में भी इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगर हम इसको और आगे समझते हैं तो देखिएगा कि नगर पालिका की जो संरचना होती है वो क्या होती है। नगर पालिका, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि नगर पालिका को हम 3 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। जैसे जो छोटा शहर होता है जो अभी अभी गांव से परिवर्तित हुआ है, तो उसके अंदर सिस्टम होता है नगर पालिका का, जिसमें जो हेड होगा वो क्या कहलाएगा? चेयरमैन कहलाएगा। फिर अगर थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ें तो जो छोटा नगरीय क्षेत्र होगा उसे हम नगर परिषद कहेंगे, और उसके हेड को अध्यक्ष कहा जाएगा। और जो बड़े क्षेत्र होते हैं उन्हें हम नगर निगम कह देते हैं, और उसका जो हेड होता है वो क्या कहला जाता है? वो कहलाता है आपका मेयर। जी हाँ दोस्तों, और इनका जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों वो आम जनता के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लोकतंत्र में जब भारत देश में हम चुनाव में भाग लेते हैं तो मुख्यतः एक वयस्क जो मतदाता होता है उसको 3 बार वोट देने का अवसर प्राप्त होता है। एक बार जब वो लोकसभा के चुनाव होते हैं तब, एक विधानसभा के चुनाव में, और एक यदि वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो पंचायती वाले जो चुनाव होते हैं उसमें, और यदि वो शहरी निकाय के अंतर्गत आता है तो फिर स्थानीय निकायों के अंतर्गत उसे जो है वोट देने का अधिकार मिल जाता है। दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में अगर हम बात करें आरक्षण की तो देखिए उसमें है ना, SC ST को वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है, महिलाओं को 1/3, और OBC को जो आरक्षण मिलता है वो उस जो पर्टिकुलर राज्य होगा, जो स्टेट होगा, उस स्टेट में उसको उसका जो भी निर्देशानुसार या जो विधानमंडल तय करती है उसके हिसाब से OBC में आरक्षण की सुविधा प्राप्त हो पाती है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कार्यकाल कितना होता है तो एक नगर पालिका के अंदर उनका जो कार्यकाल होता है वो मुख्य रूप से 5 वर्ष का होता है। अगर किसी कारण से ये नगर पालिका का विघटन हो जाए तो फिर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जो हो जाता है अनिवार्य हो जाता है। और इसमें जो योग्यता होती है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस 21 वर्ष की आयु का इसमें योग्यता रहती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मुख्य बात की, वो ये है कि जो अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक जो दे रखा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। दोस्तों हम इसको याद कैसे रखेंगे? दोस्तों हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको है ना बहुत ही आसानी से याद कर पाएँ, और मैं कोशिश करूँगा कि हम
बिल्कुल सरल और आसान ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लें ताकि हम आगे भविष्य में इसे भूलें ना। तो देखिए दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है 243p, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये लिख रखा है 243p, तो आपको याद जैसे रख लेना है कि कहानी जो है ना वो 243p से शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से शुरू हो रही है, तो हमको ये पता चल गया कि ये जो बात है ये म्यूनसिपैलिटी की 243p से लेकर के हमें ZG तक याद करना है। तो हम याद कैसे करते हैं, तो कहानी की शुरुआत अगर हम p से करते हैं तो देखिएगा क्या होगा कि 243p, तो इसमें आप याद रखेंगे कि P4 क्या होता है, हमने इंग्लिश में पढ़ा है P4 होता है पिकॉक। जी हाँ दोस्तों, मोर की बात कर रहा हूँ, पिकॉक। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे कि पिकॉक जो है ना वो क्या करता है, पिकॉक जो है ना वो है ना गाता है गाना और याद क्या करवा देता है, डेफिनेशन। तो ध्यान रखना, पिकॉक क्या करता है, पिकॉक सुबह सुबह आता है और गाना गाता है और हमें क्या याद करवा देता है, गा गा करके डेफिनेशन याद करवा देता है। अगली बात करते हैं 243 की, तो Q4 क्या होती है, Q4 होती है क्वीन। जी हाँ, और क्वीन ने क्या किया, क्वीन ने जो है ना वो सब लोगों को बुलाया और नगर पालिका का क्या कर दिया, गठन कर दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं R की। जी हाँ दोस्तों, R से आप याद रखेंगे रैबिट। R से क्या याद रखेंगे, R फॉर रैबिट। तो ध्यान रखना यार, रैबिट जो है ना वो क्या करता है, अपना जो घर बनाता है उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाता है। रैबिट यानी कि खरगोश अपने है ना घर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाता है, यानी कि नगर पालिका की संरचना की बात कर रहे हैं। उसके बाद में 243S, एस से आपने पढ़ रखा है स्कूल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि स्कूल में ही तो चुनाव होते हैं, तो ध्यान रखना स्कूल में जब चुनाव होते हैं उससे पहले वहीं पर तो है ना वार्ड की क्या बांट दी जाती है, कमेटियां बांट दी जाती हैं। तो ध्यान रखना वार्ड की कमेटी, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या याद किया, पी से पिकॉक, पिकॉक गा गाकर हमें क्या याद करवाता है, डेफिनेशन। 243 क्यून क्या करती है, वो बनाती है नगर पालिकाओं का गठन। आर से आपने याद किया रैबिट, रैबिट क्या करता है, संरचना बनाता है घर की यानी कि स्ट्रक्चर। उसके बाद में 243S, ऐसे यानी कि स्कूल, और स्कूल में ही तो कमेटी बनेगी किसकी, वार्ड की, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे की 243T। तो दोस्तों यहाँ पर 243T क्या कहता है, तो जो 243T है आपका वो ये कहता है कि यहाँ पर आरक्षण की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, आरक्षण। तो आप याद कैसे रखेंगे, रिजर्वेशन की। तो दोस्तों आपने ना टी से आप याद रखेंगे टाइगर, और आपको पता है टाइगर का ही तो होता है क्या, रिजर्व, टाइगर रिजर्व। तो आप याद रखेंगे टी से क्या है ना, टाइगर रिजर्व यानी रिजर्वेशन। 243U, तो यू फॉर क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा है अम्ब्रेला। तो ध्यान रखना एक अम्ब्रेला आप कितने साल चला सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, यानी कि आपका जो टेन्योर है वो कितने साल का रहेगा, नगर निगम का, नगर पालिका का 5 साल। उसके बाद में V, तो ध्यान रखना V फॉर आपने क्या पढ़ रखा है, V फॉर वैन। जी हाँ, V फॉर आपने वैन पढ़ा है। तो वैन चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन। अगर आपके में योग्यता होगी तभी आप वैन चला पाओगे दोस्तों। उसके बाद में क्या आता है W से आपने क्या पढ़ा है बचपन में, वॉच यानी कि घड़ी। और घड़ी एकदम आपको राइट टाइम दिखानी चाहिए, यानी कि राइट। और आपने आपकी घड़ी अगर बिल्कुल राइट टाइम दिखाती है तो आप किस में रहोगे, पावर में रहोगे। तो राइट्स एंड पावर की बात होती है, अधिकार और शक्तियों की बात होती है, साथ साथ उत्तरदायित्व की बात भी हो जाती है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, टैक्स यानी कि X, और X से आप क्या याद रखेंगे, टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर नगर निगम जो है वो क्या कर सकती है, टैक्स भी लगा सकती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमको बात समझ में आई। वापस एक बार देख लेते हैं 243T। तो टी से आपने क्या याद किया, टाइगर रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, टाइगर रिजर्व। तो रिजर्व से क्या याद हो गया, रिजर्वेशन। फिर आपने क्या याद किया था, अम्ब्रेला। और अम्ब्रेला जो होता है दोस्तों उसका कार्यकाल कितने समय का, एक अम्ब्रेला कितने साल चलेगा, 5 साल। तो टेन्योर। V से क्या याद रखेंगे, वैन चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, योग्यता। यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होती है, बताइए आपको। 243W की बात करेंगे तो वॉच, और वॉच आपकी सही टाइम यानी कि राइट्स और पावर की बात करेंगे, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। और X से आप याद कर लेंगे टैक्स, यानी कि टैक्स लगाने की शक्ति की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 243Y की। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से याद रखेंगे, 243Y, इसे याद हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं कि Y
यानी कि वाई, WHY तो वाई होता है, तो आप याद रखेंगे वाई, हम क्यों स्थापना करें, किसकी, फाइनेंस कमीशन की। तो ध्यान रखना, वैसे वित्त आयोग जो होता है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा उसके बाद में क्या आता है, 243Z। तो आप याद रखेंगे Z फॉर आपने बचपन से क्या याद किया है, Z फॉर आपने याद किया है ज़ेब्रा। क्या याद किया है, Z फॉर ज़ेब्रा। तो आप ज़ेब्रा को कैसे याद रखेंगे कि Z फॉर होता है ज़ेब्रा, और ध्यान रखना ज़ेब्रा ही तो क्या कर सकता है, ब्लैक एंड वाइट कर सकता है, यानी कि वो एग्जामिन कर सकता है, किसी भी लेखाओं की संपरीक्षा की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये Z तक आपको याद हो गया। आपने क्या याद किया, Y, तो है ना, Y से आपने क्या याद किया, Y से आपने याद किया कि हम, है ना, फाइनेंस कमीशन जो होता है हम उसकी स्थापना क्यों करें, वाई करें। उसके बाद में Z, और Z से आपने याद किया ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा क्या कर देता है, एग्जामिन कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं ZA की, है ना दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, ZA की। तो ZA को आप ऐसे याद करो कि Z और A, ZA जब मिला तो क्या बन गया, ज और आ, तो जा, यानी कि जा, तू यहाँ से जा। अब तू यहाँ से जाएगा तो जाएगा कहाँ पर, तो अगर है ना नगर निगम को, नगर पालिका को कहीं जाना है, तो चुनाव करवाने के लिए अगर कहीं जाना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, निर्वाचन के लिए उसे राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाना पड़ेगा। जी हाँ, तो इनके लिए जो निर्वाचन की बात होती है वो इसमें शामिल की गई है। तो ध्यान रखेंगे 243ZA, यानी कि जा, कहाँ जा, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास जा। अब उसके बाद में बात करते हैं ZB की। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे कि जब जब भी आपको ZB से आप याद रखेंगे ज़ब, है ना, ZB से आप क्या याद रखेंगे, ज़ब। तो ज़ब से कैसे याद रखेंगे, जब जब भी आपको ज़रूरत है ना, किसकी, नगर पालिका की, तो आप उसकी स्थापना कर सकते हो स्टेट में भी और यूटी में भी, यानी कि राज्य में भी और केंद्र शासित प्रदेश में भी। तो जब जब भी ज़रूरत है किसकी, नगर निगम की, तब आप उसकी स्थापना कहाँ करोगे, किसी भी राज्य में और या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अब उसके बाद में बात आती है ZC की। ZC को आप कैसे याद करोगे कि भैया आपने याद किया कि जैसी, है ना, जैसी, Z और C, यानी कि जैसी कुछ ऐसी एरिया है जहां पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, इनको लागू नहीं कर सकते। तो कुछ जैसी योजनाओं को या कुछ जैसी एरिया में हम इसको लागू नहीं कर सकते। उसके बाद में है Z और D। तो ध्यान रखेंगे Z और D, तो आप याद रखेंगे जल्दी, यानी कि जल्दी, जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हम डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करेंगे, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो ध्यान रखेंगे ZD जल्दी, और जल्दी ही हम किसकी, है ना, कमेटी बनाएंगे, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। जिला की हम लोग बात कर रहे हैं, जिला योजना के लिए समिति की बात कर रहे हैं। उसके बाद में ZE की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि Z और E, Z और E, तो Z और E जो है ना दोस्तों, है ना, E को अगर हम थोड़ा सा अगर उसको स्ट्रक्चर बदलें तो ये M की तरह दिखेगा। तो आप याद रखेंगे M फॉर क्या होता है, मेट्रो, M फॉर क्या हो जाता है, मेट्रो। उसके बाद में 243ZF, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर Z और F का मतलब है जाफरी, Z और F से क्या है, जाफरी, और जाफरी है ना वो हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी, यानी कि वो बनी रहेगी। और उसके बाद में आपको याद रखना है Z और G की बात। तो Z और G को कैसे याद रखेंगे कि इसमें जो न्यायालय है ना उसका, है ना, हस्तक्षेप है ना इनके निर्वाचन में थोड़ा सा वर्जित होता है। तो आपको इसको याद कैसे रखना है कि यहाँ पर Z और G, यानी कि ज और ज, यानी कि जज जो होता है उसका हस्तक्षेप यहाँ पर वर्जित होता है। तो बस ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है दोस्तों। इस तरीके से हम ये जो आपके संविधान के भाग संख्या 9A के अंतर्गत आने वाले जो नगरीय निकाय हैं उनसे संबंधित 243P से लेकर के 243ZG तक के जो भी कुछ, है ना, अनुच्छेद हैं वो हमने याद कर लिए। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।